जोज़ाज़ीफ़ टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं इमरान शहीन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम फ़लस्तीन की तारीख़ और किन किन अदवार में कौन कौन से हुक्मरानों ने फ़लस्तीन पर हुकूमत कायम की और मसला फ़लस्तीन और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी कि आखिर ये तनाज़ा आज तक हल क्यों नहीं हो सका। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मुख्तसर मगर लाअसल मालूमात के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये सब कुछ जानने के लिए मेरी अपने प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन की तारीख़ एक बहुत ही कदीम और पेचीदा तारीख़ है जो हज़ारों साल पुरानी है। फ़लस्तीन दुनिया के उन चंद इलाकों में से है जहाँ से तीन बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम ने जन्म लिया। फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिनमें कदीम मिस्री, कदीम इसराइली, फ़ारसी, मकदूनी, रूमी, इस्लामी और सलीबी हुक्मरान शामिल हैं। और कदीम ज़माने में रूमी सल्तनत ने सन 63 कबल मसीह में इस इलाके को फतह किया और इसका नाम बदल कर यहूदा रखा। और यहूदी रोमन जंगें यरूशलेम की तबाही और यहूदियों के मुंतशिर होने का बाइस बनी, जिससे यहूदियों का डायस्पोरा शुरू हुआ और रूमी हुकूमत के बाद फ़लस्तीन बाज़नतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। नाजरीन, 638 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने खलीफा उमर की क़यादत में यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे खित्ते में इस्लामी हुकूमत का आगाज़ हुआ। और सलीबी दौर में पहली सलीबी जंग के दौरान यूरोपीय ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और यरूशलेम की लातीनी सल्तनत कायम की। और इसके बाद एक मुस्लिम रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। नाजरीन, यूं फ़लस्तीन 400 साल से ज़ायद अरसे तक उस्मानी हुकूमत के तहत रहा। इस दौरान मुकामी आबादी में अरब, यहूदी और ईसाई शामिल थे। 19वीं सदी के अवाखिर में यहूदियों की नकल मकानी में इजाफा देखा गया, जो सऊदी तारीख की वजह से चली, जिसने फ़लस्तीन में यहूदियों का वतन कायम करने की कोशिश की। नाजरीन, पहली जंग हज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन ने बरतानिया को फ़लस्तीन पर हुकूमत करने का मैंडेट दिया और इस दौरान यहूदी तारकीन वतन और अरब बाशिंदों के दरमियान कशीदगी में नुमायां इजाफा हुआ। इस कशीदगी को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में तकसीम का एक मंसूबा पेश किया, जिसके तहत फ़लस्तीन को अलग अलग यहूदी अरब रियासतों में तकसीम किया गया। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने तो कबूल किया, लेकिन अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में तशद्दुद शुरू हो गया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब मई 14, 1948 को यहूदी एजेंसी के सरबराह डेविड बिन गुरियन ने रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान किया, तो इस ऐलान के नतीजे में पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसके बाद सन 1967 में इसराइल ने अरब ममालिक के साथ 6 रोज़ा जंग लड़ी और फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। तब से लेकर अब तक इसराइल फ़लस्तीन के बेशतर इलाके पर काबिज़ है और फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तारी का हक़ नहीं दिया गया। इसराइल ने इस मुख्तसर मगर अहम तनाज़े के दौरान मगरबी किनारे, गज़ा की पट्टी, मशरक़ी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान फ़लस्तीनियों ने अपना वतन वापस जाने और अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने के लिए मुतअद्दिद जदोजहद की, लेकिन उन्हें इसराइल की फ़ौजी ताकत और अमरीका की हमायत के सामने नाकामी का सामना करना पड़ा। और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सबसे बड़े महाजर कैंपों में से एक है, जहाँ लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर होकर रह रहे हैं। नाजरीन, फ़लस्तीनी मसला दुनिया के सबसे तवील अरसे से हल ना होने वाले मसाइल में से एक है और इस मसले के हल के लिए आलमी सतह पर मुसलसल कोशिश की जा रही हैं। फ़लस्तीन की तारीख़ एक अलमनाक तारीख़ है, जिसमें फ़लस्तीनियों ने बहुत ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त किया है, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपनी आज़ादी और अपना हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद जारी रखी हुई है और यह जदोजहद एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन की तारीख़ के बाद आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मसला फ़लस्तीन आखिर है क्या। नाजरीन, फ़लस्तीन का मसला दुनिया के सबसे तवील अरसे से हल ना होने वाले मसाइल में से एक है। यह मसला 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से शुरू हुआ, जब लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर होकर महाजर बन गए। इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में आबादियाँ बना ली हैं और फ़लस्तीनियों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है और मज़लूम फ़लस्तीनी अपना वतन वापस जाने और अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम इसराइल फ़लस्तीनियों के मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार करता है। नाजरीन, फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। फ़लस्तीन का मसला एक पेचीदा मसला है, जिसके हल के लिए दोनों फ़रीक़ैन को समझौता करना होगा। फ़लस्तीनी को अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने का हक़ है और इसराइल को भी अपने वजूद के हक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, फ़लस्तीन का मसला एक इंसानी मसला भी है, जिसमें लाखों फ़लस्तीनी अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम हैं। फ़लस्तीनी को अपने घरों को वापस जाने, अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने और आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने का हक़ है।
فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے اور مسئلے کا حل نہ ہونے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مزید تناؤ اور جنگ کا خطرہ رہے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی برادری فلسطین اور اسرائیل دونوں فریقین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ فلسطین کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے لیکن اس کا حل ناممکن نہیں ہے۔ دونوں فریقین کی سیاسی مرضی اور عالمی برادری کی حمایت سے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آخر اسرائیل فلسطین تنازع کیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ایک طویل عرصے سے حل نہ ہونے والا تنازع ہے جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے جاری ہے۔ اس تنازع کی بنیادی وجہ فلسطین کے علاقے پر دونوں قوموں کے تاریخی اور مذہبی دعوے ہیں۔ چونکہ اسرائیل کا قیام اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے کے تحت ہوا تھا، جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں، ایک یہودی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا اور اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی اور فلسطین کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا، اور اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر مہاجر بن گئے۔ ناظرین، فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے اور انہیں اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا حق دیا جائے۔ تاہم اسرائیل فلسطینیوں کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے، اور اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں آبادیاں بنا لی ہیں اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ معزز دوستوں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دونوں فریقین کو سمجھوتہ کرنا ہوگا تاکہ اس تنازع کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔